अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबर और तज्जियों की तरफ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 5 मैचों की T20 सीरीज़ का पहला मैच 18 अप्रैल बरोज़ जुमेरात पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस टाइम पूरे पाकिस्तान में बारिश की सूरत हाल है और कभी इम्कान किया जा रहा है कि पिंडी स्टेडियम में बारिश खूब जमकर खेलेगी, लेकिन मतलब अबरालूद रहेगा। बारिश के भी इम्कान है, लेकिन मैच हत्तुल इम्कान है कि मैच होगा। लेकिन पाकिस्तान के बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हल्का नहीं लेंगे और 17 रुकनी स्क्वाड में दो नए चेहरे आए हैं और रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट का वापसी का ऐलान करने वाले भी वापस आ गए हैं और इब्रार को भी T20 में पहली बार नज़र आएंगे आपको। इससे पहले वो टेस्ट में नज़र आए थे। उस्मान खान T20 पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए हैं। उस्मान खान ने UAE से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और वतन को तरजीह दी और पैसों को छोड़ दिया। और इसके अलावा इरफान खान नियाजी वो भी पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। उस्मान खान ने मुल्तान सुल्तान की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में 7 मैच खेले थे। 164 रन का स्ट्राइक रेट था और उन्होंने 430 रन बनाए थे। 2 सेंचुरियाँ 2 निफ सेंचुरियाँ बनाई थी। जबकि इरफान खान नियाजी ने 8 मैच खेले थे। 140 रन के स्ट्राइक से उन्होंने 171 रन बनाए थे। ये T20 के सुपर यानी कि तेज तरीन बल्लेबाज साबित हुए थे दोनों खिलाड़ी। जबकि हम्माद वसीम और मोहम्मद आमिर जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और अब वो रिटायरमेंट वापस लेकर एक बार फिर टीम का हिस्सा बन गए। दूसरी तरफ इब्रार अहमद जो कि टेस्ट खेलते रहे हैं और लेकिन वो पहली बार T20 मैच खेलेंगे। और कप्तान बाबर आजम की भी बतौर कप्तान वापसी हुई है और उन्हें शाहिनशाह अफरीदी की जगह T20 क्रिकेट टीम का दोबारा कप्तान मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान मुसलसल 6 साल से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कोई T20 सीरीज़ नहीं जीत सका था। और बॉलिंग की तरफ देखा जाए तो नसीम शाह की भी एंट्री हुई है। नसीम शाह ने आखिरी मैच एशिया कप 2023 में इंडिया के ख़िलाफ़ खेला था। उसके बाद वो कंधे की इंजरी का शिकार हो गए थे। इस वजह से उन्हें वर्ल्ड कप दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ T20 से बाहर रखा गया। तहाँ वो पाकिस्तान सुपर लीग में आ गए थे और उन्होंने अपने जौहर दिखाए थे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दौरान T20 सीरीज़ जो 2018 से लेकर और पाकिस्तान 2024 तक अभी तक कोई नहीं जीत सका। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो 1.5 साल के दौरान पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ये तीसरी सीरीज़ होगी। 2023 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ 2-2 से बराबर रही थी। जबकि 2024 में जो सीरीज़ हुई थी उसमें पाकिस्तान 4-1 से ये सीरीज़ हार गया था। अब ये तीसरी सीरीज़ है जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्रिकेट टीम में देखा जाए तो ओपनर्स कौन होगा, 1 डाउन कौन होगा, 2 डाउन कौन होगा, 3 डाउन कौन होगा, ये बड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान के इस टाइम स्क्वाड 17 लोगों की स्क्वाड में 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओपनर रखते हैं। यानी कि बाबर आजम भी ओपनर हैं, फ़खर जमान भी ओपनर की हैसियत से खेल चुके हैं, साइम अयूब भी ओपनर की हैसियत से खेल चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान भी ओपनिंग की हैसियत से खेल चुके हैं। तो अब ये ओपनिंग का फड्डा भी है कि बल्लेबाज ओपनर कौन होगा, या बाबर आजम के साथ क्या साइम अयूब जो पेशावर ज़ल्मी के तरह पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम और साइम अयूब ओपनिंग किया करते थे और उनकी ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे अच्छी जोड़ी रही थी। क्या बाबर आजम और साइम अयूब करेंगे? तो हो सकता है कभी इम्कान ये है कि ओपनिंग बाबर आजम और साइम अयूब करें और तीसरे नंबर पर रिजवान को भेजा जाए, चौथे नंबर पर फ़खर जमान को भेजा जाए, जबकि फ़खर जमान को या आज़म खान को भेजा जाए।
जबकि 5वें नंबर पर उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद पर टाई पड़ सकता है कि ये 5वें नंबर पर जाए। इस तरह ये बल्लेबाजों की रूटीन यूँ चल रही है कि कभी इम्कान है इसी रूटीन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बल्लेबाज बैटर चले। दूसरी तरफ कौमी क्रिकेट टीम के नए जो हेड कोच है उन्होंने ये बात की, अजहर महमूद ने ये बात की है कि न्यूजीलैंड की टीम बज़ाहिर नई टीम है लेकिन उसे हल्का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर इस स्क्वाड को देखा जाए तो ये काफ़ी तजर्बाकार है। डोमेस्टिक में इनके शानदार रिकॉर्ड हैं, इसलिए हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड को हल्का नहीं लेंगे। ताहम उन्होंने कहा आमिर और अम्माद के आने से टीम में मजबूत हुई है। उस्मान खान भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर देखा जाए तो चैम्पियंस ट्रॉफी 217 के बाद पाकिस्तान कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन हम ये T20 सीरीज़ जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे और हमने इस टाइम बेहतरीन स्क्वाड मुकर्रर किया गया है। ताहम पिंडी स्टेडियम में 18 अप्रैल रोज़ जुमेरात क्या होता है शाहीन क्रिकेट देखेंगे। बाबर आजम का रंग जमेगा, उस्मान खान का रंग जमेगा, या रिजवान के छक्के बुलंद होंगे, ये नसीम शाह या मोहम्मद आमिर की बॉलिंग या शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग चलेगी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक ये है कि वो इब्तदाई रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक वो इब्तदाई 2 T20 मैच नहीं खेल सकेंगे, लेकिन ये भी देखना है कि कल T20 मैच होगा या बारिश खूब जम के खेलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।